दूर की सल्तनत में एक शहजादा रहता था। शहजादा अली अकबर। उसकी खूबसूरती के किस्से महल के दरो दीवार तक नहीं बल्कि दूर दूर के शहरों तक मशहूर थे। लेकिन लोग उसके चेहरे से ज्यादा उसके दिल की तारीफ करते, क्योंकि वो सिर्फ हसीन नहीं, बहुत नर्म दिल और वफादार भी था। अली अकबर की जिंदगी में सब कुछ था, शान और शौकत, इज्जत, महल, खिदमतगार, मगर फिर भी उसके चेहरे पर अक्सर एक खामोश सी कमी रहती। रात के वक्त जब महल की रोशनियां धीमी हो जाती और हवा शीशे के पर्दे हिलाकर गुजरती, तो वो अक्सर बालकनी में खड़ा दूर आसमान को देखता रहता। उसके ख्यालों में हमेशा एक ही तस्वीर होती, एक ऐसी शहजादी जिसे उसने देखा नहीं था, मगर दिल ने जैसे पहले ही पहचान लिया था। उसकी अम्मा अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे। वो अली अकबर से बहुत प्यार करते और उसकी खुशी उनकी सबसे बड़ी दुआ थी। उन्हें लगता था कि अब वक्त आ गया है कि शहजादे की जिंदगी में वो सुकून आए जो सिर्फ सही हमसफर ला सकता है। फिर एक दिन वो लम्हा आ ही गया। सल्तनत के बाहर एक खूबसूरत जगह थी, फूलों से भरा हुआ बाग, जहां हवा में गुलाब की महक घुली रहती और पानी की छोटी सी झील पर धूप मोती जैसी चमकती। वहीं पर एक शहजादी आई, बख्त फातिमा। जैसे ही अली अकबर की नजर उस पर पड़ी, वक्त रुक सा गया। बाग की हवा, परिंदों की आवाज, झील की लहरें, सब कुछ जैसे एक पल को थम गया। बख्त फातिमा का नूर और उसकी मासूम सी मुस्कुराहट ऐसी थी कि शहजादे का दिल अपनी धड़कन भूल गया। बख्त फातिमा ने भी जब अली अकबर को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमक उठे। वो कोई आम मुलाकात नहीं थी, ये वो पहचान थी जो लफ्जों की मोहताज नहीं होती। दोनों के दिल ने एक ही वक्त में फैसला कर लिया, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। अली अकबर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे इजाजत मांग रहा हो। बख्त फातिमा ने नजरें झुकाकर मुस्कुराहट से जवाब दिया और फिर शहजादे ने उसे अपने सीने से लगा लिया, बहुत एहतियात से, बहुत इज्जत से, जैसे कोई अनमोल चीज अपनी रूह के करीब कर ली हो। उस दिन के बाद महल की फिजा बदल गई। अली अकबर का चेहरा रोशन रहता और बख्त फातिमा की आंखों में एक नई दुनिया बस गई। फिर शादी का दिन आया। सल्तनत में धूमधाम से शादी हुई। महल रोशनियों से जगमगा रहा था, फूलों की बारिश हो रही थी और हर तरफ खुशी की आवाजें। अली अकबर के मामा बाबा की आंखों में फख्र और दुआ दोनों थे। वो बख्त फातिमा को बेटी की तरह चाहने लगे और बख्त फातिमा भी उनका दिल से एहतराम करती। शादी के बाद दोनों अपने प्यारे से बंगलों में रहने लगे। वो बंगलो जहां ब्लैक एंड गोल्डन टच की शान थी। हर चीज क्लासी, रॉयल और ड्रीमी लगती। हॉल में पेंटिंग्स और सीनरी ऐसी थी जो नज़र को सुकून देती और बख्त फातिमा उन्हें अपने हाथों से साफ करती, क्योंकि उसे अपनी छोटी छोटी चीज़ों में अपनापन ढूंढना पसंद था। बंगलो के हर बेडरूम का अपना एक मूड था, कहीं सॉफ्ट लाइट्स, कहीं गोल्डन कर्टन्स, कहीं ब्लैक फर्नीचर पर डेलिकेट डिज़ाइन। और सबसे खास चीज़ थी थर्ड फ्लोर पर एक बड़ा सा ब्लैक अलम जो लहराता। बख्त फातिमा जब भी उसे देखती, उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती, जैसे वो अलम उसके लिए एक निशानी हो, उसकी अपनी सल्तनत का एक खामोश सा फख्र। अली अकबर बहुत रोमांटिक था, मगर उसका रोमांस लाउड नहीं होता था। वो छोटी छोटी बातों में मोहब्बत दिखाता। कभी वो बख्त फातिमा के बाल ठीक कर देता, कभी उसके लिए खुद पानी ले आता, कभी उसकी पसंद का फूल उसके तकिए के पास रख देता।
कभी वो सिर्फ उसके साथ बैठकर बात करता और बख्त फातिमा को लगता जैसे दुनिया में इससे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं। एक ऐसा शख्स जो सुनता भी हो, समझता भी हो। बंगले के गार्डन में स्विंग्स लगे थे। अली अकबर अक्सर बख्त फातिमा को स्विंग पर बिठाता, फिर धीरे धीरे झूला देता। बख्त फातिमा हवा में लहराती, हंस हंस कर कहती, बस बस गिर जाऊंगी। और अली अकबर मुस्कुराते हुए जवाब देता, मैं हूं ना, तुम्हें गिरने का हक ही नहीं। बख्त फातिमा की हर विश अली अकबर के लिए हुक्म नहीं, मोहब्बत थी। वो उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को याद रखता। उसको ड्रेसिंग का बहुत शौक था और अली अकबर उसे हर रंग में देखता तो जैसे नए शहर का नूर देख लेता। कभी दोनों सेम कलर की ड्रेसिंग करते, मैचिंग आउटफिट्स, और जब मिरर के सामने खड़े होते तो बख्त फातिमा हंसी में कहती, हम दोनों एक जैसे लग रहे हैं। और अली अकबर आराम से बोलता, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। हर महीने बख्त फातिमा अपने बंगलों में केक कट करती। वो छोटा सा सेलिब्रेशन होता मगर बहुत स्पेशल। कैंडल्स जलती, अली अकबर उसके कान में धीरे से विश पूछता और बख्त फातिमा आंखें बंद करके दुआ करती, सिर्फ इतनी कि ये खुशी कभी कम ना हो। केक का पहला बाइट अली अकबर उसे खिलाता और फिर मजाक में कहता, अब तुम्हारी बारी, और बख्त फातिमा शर्माते हुए उसे खिलाती। दोनों की जिंदगी महल जैसी थी, मगर इस महल की असल रोशनी इनका रिश्ता था। बख्त फातिमा को स्नोफॉल बहुत पसंद थी। वो बर्फ गिरती देखकर बच्चों की तरह खुश होती और अली अकबर उसकी ये मासूमियत देखकर और ज्यादा उस पर फिदा हो जाता। एक दिन अली अकबर ने सरप्राइज दिया। रेडी हो जाओ, उसने कहा, आज तुम्हारी पसंद की दुनिया दिखाता हूँ। बख्त फातिमा ने वाइट ड्रेस पहनी जिस पर ब्लैक कोट का हल्का सा टच था। अली अकबर ने भी मैचिंग स्टाइल रखा। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंप्लीट लग रहे थे। फिर वो दोनों अपनी वाइट सिविक में निकल पड़े। रास्ते भर बख्त फातिमा शहजादे से बात करती रही, कभी हंस के, कभी शर्माते हुए, कभी खिड़की से बाहर देखते हुए। अली अकबर गाड़ी चलाते हुए भी बार बार उसकी तरफ देखता, जैसे यकीन कर रहा हो कि ये खुशी हकीकत है। जब वो स्नो एरिया में पहुंचे तो हर तरफ सफेद चादर सी बिछ गई थी। आसमान से बर्फ के नर्म नर्म कतरे गिर रहे थे और हवा में ठंडी सी मिठास थी। बख्त फातिमा ने जैसे ही पहला कदम बर्फ पर रखा, वो खुशी से ऑलमोस्ट चीख पड़ी, अली अकबर देखो, कितनी प्यारी स्नोफॉल। अली अकबर ने उसका हाथ पकड़ा, उस हाथ को जिसमें गर्म मोहब्बत थी, और बोला, तुम्हारी खुशी से ज्यादा प्यारी चीज मेरे लिए कुछ नहीं। दोनों बर्फ में चलने लगे। कभी बख्त फातिमा बर्फ को हाथ में लेकर देखती, कभी अली अकबर के कंधे पर हल्का सा स्नो रख देती और हंसी छुपाती। अली अकबर उसकी हंसी को देखकर उसके करीब आया और फिर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। स्नोफॉल तेज होती गई, लेकिन उनका दिल और ज्यादा गर्म होता गया। बख्त फातिमा ने धीरे से कहा, तुम ना होते तो मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती। अली अकबर ने उसके माथे पर बहुत आराम से किस किया और कहा, और तुम ना होती तो मेरी सल्तनत में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि असल शहजादी या शहजादा होना महल का नाम नहीं, असल रॉयल वो होता है जो मोहब्बत निभाना जानता हो। और अली अकबर और बख्त फातिमा दोनों ने मोहब्बत को सिर्फ कहा नहीं, उसको जी कर दिखाया।